दोस्तों 150 बिलियन डॉलर्स यानी कि लगभग 13,500 करोड़। ये आम आदमी की सोच से भी बाहर है कि कितना बड़ा नंबर है, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन अगर आप इससे भी ऊंचे स्केल पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इससे भी बड़े बड़े नंबर है, जैसे कि कंट्रीज का डेप्ट और जीडीपी ट्रिलियंस में मापा जाता है। और 1 ट्रिलियन इज इक्वल्स टू 1,000 बिलियन। जैसे कि यूएस का एग्जांपल लेते हैं। यूएस में जो है, यूएस की जीडीपी है 30 ट्रिलियन डॉलर और उसकी जो डेप्ट है वो उससे भी ज्यादा है, 38 ट्रिलियन डॉलर। ये इससे ये जो हमने पहले नंबर बात की 150 बिलियन डॉलर, ये जो है ये नंबर अपने यूएस के जीडीपी से लगभग 3,000 से 4,000 गुना छोटे हैं। लेकिन तब भी अगर आप सोचो कि एक बारी में इतना टैक्स रिफंड किसी को देना पड़े और भी 1,000 लोगों को, कितनी बड़ी बात होगी। आप सोच नहीं सकते कि कितना पैसा हर एक इंसान को मिलेगा। ऐसी सिचुएशन आज यूएस में डेवलप हो रही है। कैसे सिचुएशन यूएस में डेवलप हो रही है, आइए आज की वीडियो में गहराई में जाकर बात करते हैं। Trump's tariffs are making headlines everywhere. Newspapers pile up, one after another, all focused on the tariffs. News channels continuously echo the impact of Trump's tariffs. दोस्तों जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप यानी कि यूएस के जो अभी के प्रेसिडेंट है, उनके जनवरी 2025 में पावर में आने के बाद उन्होंने कुछ ही महीनों के बाद अपने स्वीपिंग ग्लोबल टैरिफ्स कई देशों पे लगा दिए थे। टैक्सेस भी टैरिफ की जगह पे सही रहेगा, क्योंकि वो दोनों इंटरचेंज तो हम नहीं कर सकते, लेकिन बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड टर्म है। अब आप पूछोगे टैरिफ क्या होते हैं, ट्रंप ने टैरिफ क्यों लगाए और इनका हमारी लाइफ पे क्या रिलेशन है, इंडिया पे इनका क्या इफेक्ट पड़ेगा या यूएस के सिटीजन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों टैरिफ एक टाइप का टैक्स होता है जो एक गवर्नमेंट अपने अपने देश के अंदर जो इंपोर्ट हो रहे प्रोडक्ट्स उनके ऊपर लगाती है। उससे क्या होता है कि उस प्रोडक्ट का जो है प्राइस बढ़ जाता है। अब प्राइस बढ़ जाता है तो इम्पोर्टर सोचता है कि मेरा तो इसमें लॉस होगा, तो इस वजह से मैं छोड़ देता हूँ, मैं इसे खरीदूंगा ही नहीं। मैं अपने देश के अंदर की चीज को खरीद के देश के अंदर के ही लोगों को बेच दूंगा या उसे एक्सपोर्ट करा दूंगा, जिससे मेरा ज्यादा हायर रिवेन्यू होगा और मेरे को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो इस वजह से लोगों ऐसा माना जाता था कि अगर ये टैरिफ्स इम्पोज होंगे तो इससे लोगों का भला होगा, पब्लिक का मोरल बूस्ट होगा, कंट्री की रेवेन्यू और इकोनॉमी बढ़ेगी। लेकिन हिस्टोरिकल एविडेंस के हिसाब से टैरिफ वो टैक्सेस होते हैं जो चीजें कम करते हैं मार्केट में, और उनकी वजह से जो है टैक्सेस हर फैमिली में बढ़ते हैं, हाउस होल्ड पे टैक्सेस बढ़ते हैं और उन्हें हर नॉर्मल चीज के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। और इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है, यानी कि बेरोजगारी बढ़ती है, इकोनॉमिक आउटपुट कम होता है। तो ये माना जाता था कि ये सब नहीं होगा, इसका ऑपोजिट होगा। लेकिन टैरिफ ऐसे आजकल जो है इस यही हो रहा है, जबकि ऐसा हिस्टोरिकल एविडेंस यही सजेस्ट करता है कि यही हो रहा है। लेकिन इकोनॉमिस्ट मानते थे कि टैरिफ का सही यूज होगा, लेकिन टैरिफ का सही यूज नहीं। दोस्तों 6 नवंबर 2025 को एक कंपनी लर्निंग रिसोर्सेज आईएनसी ने यूएस की कोर्ट्स में एक पिटिशन फाइल की कि ट्रंप के जो ग्लोबल टैरिफ्स हैं उसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा घाटा हो रहा है। और उसने ये ऑब्जेक्ट किया कि आईईईपीए यानी कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के अंडर ये इलीगल है, और इसके इसका आईईईपीए के अंडर आप टैरिफ्स नहीं इम्पोज कर सकते। अगर कर भी सकते हो तो ये सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के सिचुएशन में कर सकते हो। लोअर कोर्ट्स ने ये फैसला दिया कि ऐसा कि ये हमारी रीच के बाहर है, कि क्योंकि नेशन वाइड है तो हम इस पे फैसला नहीं सुना सकते। तो लोअर कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाए, तो लर्निंग रिसोर्सेज आईएनसी और कुछ 900 और कंपनीज ने एक साथ ट्रंप के खिलाफ पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूएस में। अभी हाल ही यानी कि जनवरी 9 को एक हियरिंग हुई थी इस केस की, जिसमें कि लॉयर्स ने अपने आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट किए थे, लेकिन कोई रूलिंग नहीं आ पाई इस केस में। तो अब ये जो केस है ये अगली डेट इसकी मिली है जनवरी 14 की। हो सकता है कि इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि इसके जून या जुलाई से पहले रिजल्ट नहीं आना है, क्योंकि बहुत ज्यादा वाइड टॉपिक है। तो इसीलिए हो सकता है कि जून या जुलाई में इसका रिजल्ट आए, लेकिन जनवरी 14 को इसकी अगली हियरिंग है। तो दोस्तों कंपनी ने ऑब्जेक्ट किया है कि जो हमें लॉस हुआ है टैरिफ की वजह से वो हमें फुल्ली टैक्स रिफंड में दिया जाना चाहिए, क्योंकि हमने अपनी जो प्राइसिंग पॉलिसीज हैं उनमें चेंज किया था नए टैक्स के जो पॉलिसीज आपने बनाए हैं उसके लिए।
तो इसीलिए हमें पूरा का पूरा जो $150 बिलियन है उसका जो है हमें रिफंड मिलना चाहिए। और बड़ी-बड़ी कंपनी जैसे कॉस्टको, गोप्रो, एस्लॉन, लग्जॉटिका, ये सारी कंपनीज कह रही हैं कि हमें अगर हम केस जीत भी आते हैं तो भी यूएस गवर्नमेंट हमें रिफंड देगी, इसके बहुत कम चांसेस है। I won't pay them any money. News report: U.S. Iran trade tariffs and economic impact. Trump has announced 25% tariffs for Iran and its partners. And their Federal Reserve Secretary has said that they have a lot of money and will be able to pay back the tax refund. The U.S. does these billions of dollars distribution trade deals and even gave away $500 billion to $120 million tax refunds to common people and businesses. Although Iran and its partners now have 25% more tariffs. We've got money. दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये टैक्स फाउंडेशन की वेबसाइट है, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने IEEPA के सेक्शन 232 के अंडर चाइना, कनाडा, मेक्सिको और EU जैसे कई अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स पे ऑटोस, हेवी ट्रक, स्टील, एल्यूमिनियम, लंबर और भी जो कई चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं वो उन चीजों के ऊपर उन्होंने टैरिफ्स लगाए। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो ये है ट्रम्प के नई ट्रेड वॉर को विजुअलाइज करने का एक बहुत अच्छा तरीका, जिससे हम देख पा रहे हैं कि हर कंट्री पे कितना टैरिफ रेट इम्पोज किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो यूएस पे ग्रे कलर है क्योंकि यूएस ने ही इम्पोज किए हैं, तो ऑफ कोर्स वो तो दिखाई गई थी। कनाडा पे 35% है, अच्छा खासा। ब्राजील और इंडिया पे 50% है क्योंकि वो सबसे ज्यादा डार्क है, ये देखिए लेजेंड यहाँ पे है। मेक्सिको पे 25% है, रशिया पे 10% है, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम पे 10% है, अल्जीरिया और लिबिया पे 30% है और सीरिया पे 41% है, ऑस्ट्रेलिया पे 10% है, साउथ अफ्रीका पे 30% है, रशिया पे 10% है, जापान पे 15% है, म्यांमार पे 40% है। तो बहुत सारी कंट्रीज है जिन पे अच्छा खासा ये है। ये भी मैंने टैक्स फाउंडेशन से ही। और दोस्तों क्योंकि 1 नवंबर 2025 का है तो हो सकता है टैरिफ रेट इंक्रीज या डिक्रीज हो गया हो और फ्लक्चुएट करते रहते हैं टैरिफ रेट, क्योंकि वो ट्रम्प के ईगो पे डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहते हैं, इसीलिए ये हो सकता है थोड़ा इनएक्यूरेट भी हो। But sir, that's the reduced to be very together. Don't always look at the negative effects. My expression. दोस्तों इसका असर इंडियन इकोनॉमी पर भी साफ दिखाई देता है। हमें पता चलता है कि इंडिया में जो मिडल जो इंडस्ट्रीज है, बीच की जो इंडस्ट्रीज है, वो मोस्टली एक्सपोर्ट पर ही लड़ाई करती है अपना रेवेन्यू बनाने के लिए। तो अब यूएस में उनका जो इंपोर्ट है वो कम हो गया है, तो इस वजह से उनकी रेवेन्यू डिक्रीज हो चुकी है और इंडिया में भी इसकी वजह से लोगों की सेविंग्स की जो वैल्यू थी अब वो कम हो रही है, रुपये की पर डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और भी कई सारी प्रॉब्लम है। अब इस वजह से आपकी लाइफ भी अफेक्ट हो सकती है। मान लीजिए आप यूएस में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको ज्यादा पैसा लेके जाना पड़ेगा। पहले मान लीजिए आपको 85 लाख रुपीज लेके जाने थे वहां के $1 लाख करने के लिए, लेकिन अब आपको 90 लाख ले जाने पड़ेंगे वहां के $1 लाख करने के लिए, तो 5 लाख एक्स्ट्रा, यानी कि उसका डेफिसिट हो रहा है। तो इस वजह से अगर आप मान लीजिए आप एक मिडल काइंड ऑफ इंडस्ट्री के मालिक हैं, तो आपको अपने एम्प्लॉयज को बाहर फेंकना होगा, मतलब निकालना होगा, क्योंकि आप उतने रेवेन्यू मैनेज ही नहीं कर पाओगे। दोस्तों ये जो हमने बात की इंडिया पे, यही सेम इफेक्ट जो है बाकी कंट्रीज पर भी दिखाई दे रहा है जिस पर ट्रम्प ने अपने टैरिफ लगाए हैं। दोस्तों यहाँ पे भी जैसे आप देख सकते हो ये भी टैक्स फाउंडेशन की वेबसाइट है, बहुत अच्छी वेबसाइट है जहाँ पे आप ट्रम्प के टैक्स के बारे में बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन है। मैंने यहाँ से बहुत सारे इंफॉर्मेशन लिए, जैसे कि आप देख सकते हो ट्रम्प के टैरिफ का जो रेट है वो अप्लाई टैरिफ रेट को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा जितने पेपर्स में लिखे हुए हैं। जैसे 2022 में 1.5% था अप्लाई टैरिफ रेट और उसके बाद 2025 में 15.8 हो चुका है और टोटल 2025 में एक्सक्लूड IEEPA के अंडर जो टैरिफ सारे लगे हैं उन्हें एक्सक्लूड करके 6.8% टैरिफ रेट IEEPA को एक्सक्लूड करके एवरेज। उसके बाद
हम नीचे चलेंगे तो इफेक्टिव टैरिफ रेट्स को भी ट्रम्प के टैरिफ ने बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एवरेज effective tariff rate on all goods in 2024 and tax foundation estimates of average effective tariff rate on all good imports through Trump's proposals। तो ये 2024 में जो ऑल गुड जितने भी गुड्स के इंपोर्ट थे वो उनका इफेक्टिव टैरिफ में 2.5%। उसके बाद इफेक्टिव टैरिफ रेट ऑल गुड्स इंपोर्ट में 2025 में सीधा इन्फ्लेट होके वो 11.2% हो गया और 2026 में जो इफेक्टिव टैरिफ रेट होगा एक्सक्लूड करके आईईपी को एक्सक्लूड करते हुए वो होगा 4.6%। मतलब आप सोच सकते हो कितने ज्यादा टैरिफ लगाए ट्रम्प ने। उसके बाद ट्रम्प का जो ये टैरिफ रेट है वो सदियों में बहुत ज्यादा होगा, मतलब बहुत ज्यादा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एवरेज रेट ऑन ऑल इंपोर्ट्स, ये देखो ये एवरेज रेट ऑन ऑल इंपोर्ट्स है और ये ग्राफ अगर आप देखोगे तो ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, यार आप देख सकते हो इधर ग्राफ ऐसे जा रहा है, नीचे गया ये 1920 में और उसके बाद ये बढ़ता चला गया फिर नीचे गया, फिर 2020 में आने के बाद ये बढ़ता चला गया और बढ़ा और उसके बाद ये देखो ये 2025 में 11.2% हो चुका है। और अब एवरेज रेट ऑन ऑल इंपोर्ट्स विदाउट आईईपी टैरिफ वो तो और भी ज्यादा, ये देखो 4.6% हो चुका 2025 में। मतलब वो टैरिफ के रेट के साथ ही चलता था लेकिन वो थोड़ा कम है जो असली टैरिफ के रेट है, इफेक्टिव टैरिफ रेट है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि टैरिफ रेवेन्यू कलेक्शन, कितना टैरिफ रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है उसकी वजह से जो टैरिफ ट्रम्प ने इंपोज किया 2025 में सिर्फ और सिर्फ $79 बिलियन, लेकिन उसका 2025 में सीधा 236, कितना ज्यादा इन्फ्लेट हो गया है ये। और वो भी नवंबर का है, ये अभी हम जनवरी है ये चल रही है और नवंबर में 236 तो और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। दोस्तों ये जो मैं आपको बीच बीच में क्लिप्स दिखा रहा हूँ ये क्लिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका मन करे तो आप इन्हें स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये विजुअल तरीके से समझाने की कोशिश करती है कि ट्रम्प के टैरिफ और बाकी चीजों का क्या रिलेशन है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का और स्टॉक मार्केट का। तो इन चीजों से मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि इन सब में क्या रिलेशन है। ये आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा बोरिंग है, लेकिन दोस्तों यही सब ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इस वीडियो की। अगर आप चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार सोच लीजिएगा क्योंकि ये एक इजी टू अंडरस्टैंड वे में है और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपकी लाइफ को भी हो सकता है एडवर्सली अफेक्ट करे। How much for these apples? $50. 50? No thanks. Okay, how much for this shirt? $200. Are you kidding me? That's crazy expensive. Everything's way too expensive these days. That's because of Trump's tariffs. Oh, now I get it. दोस्तों जैसा कि आप इस टैक्स फाउंडेशन की वेबसाइट पे देख सकते हैं कि ट्रम्प की जो टैरिफ है वो पर यूएस एवरेज हाउस होल्ड में 1100 से 1500 का टैक्स इंक्रीज होगा, लगभग 1 लाख से 1.5 लाख का टैक्स इंक्रीज होगा 1100 का 2025 में और 1500 का 2026 में। उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि नवंबर 1 के जो शेड्यूल हुए टैरिफ उसके हिसाब से जो ट्रम्प ने जो शेड्यूल किया है उसके हिसाब से हर इंपोर्ट पे 15.8% का टैरिफ है और जो इम्पोज होते हैं टैरिफ, जो इफेक्टिव टैरिफ रेट है वो 11.2% है, हाईएस्ट एवरेज सिंस 1943। और इतने सालों में इतना ज्यादा टैरिफ किसी ने इम्पोज नहीं किया। उसके बाद ट्रम्प के जो टैरिफ है वो यूएस के टैक्स, वो सबसे ज्यादा बड़ा यूएस टैक्स इंक्रीज है एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी 0.47% फॉर 2025 सिंस 1993। तो 1993 से इतना बड़ा टैक्स इंक्रीज आया ही नहीं है एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी। मतलब अगर यूएस की जीडीपी $30 ट्रिलियन है अभी, तो जो टैक्स इंक्रीज किया है यूएस गवर्नमेंट ने वो
अप्रोक्सीमेटली 0.5% है उस जीडीपी का, इतना टैक्स इंक्रीज किया है। और उसके बाद लिखा हुआ है कि ट्रम्प के जो टैरिफ इंपोज किया है वो 2.2 ट्रिलियन रेज करेंगे रेवेन्यू में अगले डेकेड में, लगभग 6% यूएस की जीडीपी का। लेकिन वो यूएस की जीडीपी को 0.5% से रिड्यूस करेंगे अगले डेकेड में। अब आप सोच ही सकते हो कितना ज्यादा रिड्यूस करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टैरिफ के कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स लिखे हुए हैं, जैसे कि जो रेवेन्यू जो टैरिफ रेज करेंगे वो 1.7 ट्रिलियन पहुंच जाएगी 2.2 ट्रिलियन से, क्योंकि वो फॉल कर जाएगी टैरिफ के नेगेटिव इफेक्ट्स की वजह से। उसके बाद ट्रम्प के जो टैरिफ है वो नए जो टैक्स कट उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे उन्हें हटा, मतलब उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा नए टैक्स कट्स जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं, क्योंकि उन्हें टैरिफ पे ऐसे उन्हें एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ जाएंगे। और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो यूएस की सुप्रीम कोर्ट है वो जल्द ही डिसाइड करेगी कि प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर्स आईईपी के अंदर पावर टू इम्पोज टैरिफ्स को इंक्लूड करती है कि नहीं। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि हिस्टोरिकल एविडेंस के हिसाब से टैरिफ प्राइस को रेज करते हैं, अवेलेबल क्वांटिटीज ऑफ गुड्स को रिड्यूस करते हैं, और सर्विसेज फॉर बिजनेस और कंज्यूमर्स के लिए उन्हें भी रिड्यूस करते हैं। लोअर इनकम होती है इनसे, रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होती है, और इकोनॉमिक आउटपुट बहुत। दोस्तों ये इस फिगर को देखिए, इम्पैक्ट ऑफ 2025 ट्रम्प टैरिफ्स बाय द नंबर्स। ये एक बहुत बहुत ज्यादा सिंपल फिगर है, ये नंबर है ये बस, कि बहुत सारा इजीली ये दिखाता है कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा था। ये भी टैक्स फाउंडेशन की वेबसाइट से ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टैक्स इंक्रीज जो होगा 2026 में $1,500, 10 साल में ये 2135 बिलियन रेवेन्यू जनरेट करेंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी जो है वो -1 पर 0.5% होगा। कैपिटल स्टॉक जो है वो 0.4% होगा। और आवर्स कन्वर्टेड टू फुल टाइम इक्विवेलेंट जॉब्स, यानी कि जितने घंटे, मतलब जो घंटे जो है वो फुल टाइम जॉब्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो है 5,03,000 घंटे फुल टाइम जॉब्स के इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। No, you walk it. दोस्तों अब हम इस वीडियो के एंड पे आते हैं। तो दोस्तों मेरी आपसे एक विनती है, देखिए मैंने कोशिश की है कि जहाँ से मैं अपना जो कंटेंट है, जो इन्फॉर्मेशन मैंने जहाँ से पढ़ी है, पढ़ ली है, वो मैंने कोशिश की है कि वो एक्यूरेट और अप टू डेट हो। लेकिन हो सकता है कहीं पे कुछ गलतियां हो गई हो सकता है कि वो डेटा गलत हो। तो दोस्तों आप ज़्यादा घबराइएगा मत, बहुत सारी और वीडियोस है यूट्यूब पे, बहुत सारे पेपर्स में इसके बारे में लिखा आता है, बहुत सारी मैगजीन में लिखा आता है, इंटरनेट पे भी इसके वास्ट वैरायटी ऑफ चीज़ें हैं। तो दोस्तों मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अगर आपको कोई ऐसी गलती मिले तो आप उसे कमेंट्स में लिख दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा गलत और अनइंटरेस्टिंग लगे तो बेशक आप डिसलाइक कर दीजिए। लेकिन अगर आपको कहीं पे भी मेरे को सपोर्ट करने का मन हो तो प्लीज़ आप वो लाइक कर सकते हैं या सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप वो करेंगे तो YouTube मेरे को सपोर्ट करता है, आप मेरे को इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हो। इसीलिए दोस्तों मेरी आपसे विनती है कि जो आप करना चाहें वो करें, ताकि मुझे पता लग जाए कि मेरी ऑडियंस को मेरी वीडियो कैसी लग रही है। क्योंकि दोस्तों अगर मैं आपको फोर्स करूंगा तो फोर्स हो जाएगा। मैं फोर्स का यूज कभी नहीं करना चाहता, मैं कहता हूँ कि कभी फोर्स का यूज करना ही नहीं चाहिए। अ मैन परफॉर्म्स द बेस्ट व्हेन ही इज नॉट अंडर प्रेशर, यानी कि एक आदमी तब सबसे बढ़िया काम कर सकता है जब वो उसके ऊपर प्रेशर ना हो। दोस्तों इसी नोट के साथ नमस्कार।